वार्म वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन। पहले समझते हैं इस प्रेजेंटेशन का पर्पज़ क्या है। जब मैंने आपके प्रोफाइल पर विजिट किया तो मैंने देखा कि कई सारे मिस्टेक्स हैं, कई सारे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से आपके विजिटर्स हैं आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, और इस वजह से कई सारे कस्टमर्स को आप लूज़ कर रहे हैं। अगर इस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जाता है तो कई सारे कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। तो स्ट्रेट एंड सिंपल इस प्रेजेंटेशन का मोटो है, ये मिस्टेक्स कौन से हैं, किस तरह से उन्हें फिक्स किया जा सकता है, और सो दैट आप अभी जो कस्टमर लूज़ कर रहे हैं उन्हें किस तरह से आप एनकैश कर सकते हैं, कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो हो सकता है नेक्स्ट लेवल पर, वो भी पूरी तरीके से ऑटो पायलट मोड पर। तो इसके लिए मैंने प्रोफाइल्स ली है। एक है वेब पेज, सेकंड है गूगल माई बिजनेस की एक प्रोफाइल, और इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल, जहाँ से आपको रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा आपके प्रोफाइल के थ्रू, और अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कौन से मिस्टेक्स है, और रिलेटेड सेम ही तरीके की आपकी प्रोफाइल्स होगी, तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा कि कौन से मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, और हम देखेंगे किस तरह से उन्हें फिक्स किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो सपोज करते हैं अगर एक वेट लॉस का कस्टमर आपके वेब पेज पर विजिट करता है, तो सबसे पहले एक मिस्टेक यहाँ पे हो रही है कि कस्टमर्स देखता है कि पहले उसकी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होती है। अगर वेट लॉस का कस्टमर है, वेट लॉस करने के लिए कस्टमर आता है, तो मेरा वेट लॉस किस तरह से हो सकता है, उसका वेट लॉस किस तरह से हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं, और बेनिफिट किस तरह से हो सकता है, ये यहाँ पर कहीं पर नहीं दिख रहा एट फर्स्ट इम्प्रेशन। तो वह फर्स्ट इम्प्रेशन ही फ्लॉप चला गया। तो ये पहली मिस्टेक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स है, कुछ बटन्स हैं, और यहाँ से कस्टमर कंफ्यूज होता है जब वहाँ पे देखता है कि कहाँ पर क्लिक करें। और इसी वजह से एक स्टैटिस्टिकली प्रूवन एक स्टडी है कि वेबसाइट जो है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है, यहाँ से रिवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक वेबसाइट का। दूसरी मिस्टेक ये है कि अगर कॉल करने के लिए वो जाता है तो एक यहाँ पे आपका आपने भी नंबर दिया होगा, तो नंबर का ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वर्किंग आवर्स के आउटसाइड अगर 11 बजे, रात के 11 बजे या फिर 12 बजे आपके प्रोफाइल देखता है, वेबसाइट पर विजिट करता है, तो उस वक्त वो आपको कॉल नहीं कर सकता, और अगली सुबह वो भूल जाता है। दूसरी बात ये भी है, ड्रॉबैक ये भी है कॉल फ़ोन नंबर देने का, कि अगर आप बिज़ी है, आप किसी योगा ट्रेनिंग में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर किसी एक बिजी स्केड्यूल में है, तो उस वक्त आप कस्टमर के कॉल रिसीव नहीं कर सकते, और इस तरीके से कई सारे कस्टमर्स आप लूज़ कर रहे हैं सिर्फ आप बिज़ी होने की वजह से, और कॉल आप नहीं रिसीव कर पाते, और वो आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है। ये यहाँ से कई सारे क्लाइंट्स आप लूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स, आउटसाइड इंडिया क्लाइंट्स आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो वो आपको कांटेक्ट कर ही नहीं सकता। तो डोर आप क्लोज कर रहे हैं मोबाइल देने की वजह से। आपके पास कोई ऐसे सिस्टम नहीं है, कुछ मेथड नहीं है जहाँ से आपके आउटसाइड क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करें। ये आपकी थर्ड मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक ये है आपकी कि आप उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपके पास ये डेटा नहीं है कि कितने विजिटर्स आपके वेब पेज पर, आपके प्रोफाइल पर विजिट करता है, अगर विजिट करता है तो उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी ऐसा एक मेथड नहीं है, कुछ भी एक मीडियम नहीं है जिससे आप उसके फ़ोन नंबर, उसके ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी फोर्थ मिस्टेक है। और जाहिर सी बात है, अगर कस्टमर में आपको कन्वर्ट करना है विजिटर्स को, तो विजिटर्स का पहले आपके पास डेटा तो होना चाहिए। ये एक सिंपल बात है जो बहुत समझने के लिए आसान हो सकती है कि पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आप, और यही आपकी बड़ी मिस्टेक हो रही है कि आपके पास डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक है जो हैम्पर कर रही हैं आपको क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं करने की वजह से। यहाँ से कई सारे क्लाइंट्स आपके मिस आउट हो रहे हैं, सिर्फ आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं कितने क्लाइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये फिफ्थ आपकी मिस्टेक ये है कि आप ईमेल की आपके पास सिस्टम नहीं है, आप ईमेल नहीं सेंड करते। फॉलोअप सिस्टम जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर कस्टमर आता है, डेटा अगर शेयर करने, एक तो है कि आपके पास डेटा उसका कलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, ईमेल कलेक्ट करने के लिए अगर ऑप्शन होता है तो आप ईमेल से उसे
रेगुलरली ईमेल्स के थ्रू आप उनसे टच में रह सकते हैं, आप री एंगेज कर सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पेइंग कस्टमर्स में। लेकिन आपके पास फॉलोअप सिस्टम ही नहीं है, तो आप उसे इन कस्टमर्स, उन विजिटर्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से बस विजिटर्स आते हैं और चले जाते हैं। इस तरीके से कस्टमर आपके हाथ से मिस हो रहे हैं। अगेन नेक्स्ट जो मिस्टेक है आपकी, जो 6th मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई की है, वो है आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है। आपके पास अगर टेस्टिमोनियल्स इस तरीके से होते हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के आपने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और वो बताते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी के बारे में, तो कस्टमर रिलेट कर पाता है उससे, और उससे यहाँ से आपका उसका ट्रस्ट आपके ऊपर जनरेट होता है। तो इस तरह के वीडियोस यहाँ पे नहीं है। आपने डाले हुए वीडियोस, लेकिन वो भी होंगे आपके स्टूडियो के, आपके योगा पोजेस के या फिर और किसी तरह के, लेकिन इससे कस्टमर को किस तरह से फ़ायदा होता है, कस्टमर की रिलेट कर पाता है, इस तरह का वीडियो आप नहीं आपके पास नहीं है, आपने नहीं डाले हैं। दैट इज़ अनदर यूर बिग मिस्टेक। नेक्स्ट है कि आपकी यूएसपी, कि आप आपके कंप्यूटर से बेहतर किस तरह से है, किस तरीके से आप एक बेहतर डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कस्टमर आपके ऊपर भरोसा क्यों करें, आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको दिखाना होगा, जो आप नहीं दिखा पा रहे हैं। अगेन दूसरी मिस्टेक ये है कि आप यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं शो कर रहे हैं अपने गैलरी, आपकी भी गैलरी की फ़ोटो होंगे, कई सारे फ़ोटोज़ आपने डाले होंगे, लेकिन ये आपने नहीं डाले हैं कि उसकी क्वेरीज़, उसके ऑब्जेक्शन रहते हैं, उसके क्वेरीज़ रहते हैं, तो वो कहाँ से आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उसके ऑब्जेक्शंस आप सॉल्व करेंगे, क्वेरीज़ को आंसर करेंगे, ऑब्जेक्शंस को आंसर करेंगे, ये आपने कहीं पर भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया और इस वजह से कस्टमर का ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाता। वो एक कन्फ्यूजन में ही रह जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि आप किस तरह से उसके आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस वजह से कस्टमर आपके पास एंगेज नहीं होता। ये अगेन आपकी मिस्टेक है। तो इतने सारे मैंने एक 6 या 7 मिस्टेक गिनाए अभी, तो इसी वजह से आपके पास कस्टमर्स नहीं आते, कस्टमर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से जो आपके पास रीच आना तो बहुत बात की बात है, लेकिन जो भी कस्टमर आपके पास विजिट करता है उन्हीं को आप एनकैश नहीं कर सकते, कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं। लास्ट है एक बॉटम पेज है वेबसाइट की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन नंबर है और कुछ डिटेल्स है, यहाँ से जनरेट नहीं हो पा, यहाँ पे एक कुछ डिटेल नहीं है जहाँ से कस्टमर उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता है और बाद में आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन का आप किस तरह से, कहीं से भी आपके पास मीडियम नहीं है और इस वजह से लीड जनरेट करना तो बहुत ज़रूरी है, उसका डेटा कलेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सॉल्व करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपके पास मीडियम नहीं है। तो इस सारी मिस्टेक्स की वजह से वेब पेज होते हुए भी आप कस्टमर को एंगेज नहीं कर सकते, कस्टमर को अट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। ये एक प्रोफाइल है गूगल माई बिजनेस पेज की। तो यहाँ पर अगर एक बैक पेन का कस्टमर विजिट करता है तो बैक पेन उसकी किस तरह से सॉल्व हो सकती है, ये कहीं से भी नहीं दिख रहा। उससे किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, ये कहाँ पे यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये फर्स्ट मिस्टेक है इस प्रोफाइल की। सेकंड मिस्टेक ये है अगेन कॉल पर भी एक लिमिटेशन आ जाती है, वो कॉल नहीं कर सकता, कॉल अगर करता है तो हर वक्त आप उठा नहीं सकते, राइट। आपकी भी लिमिटेशन है कि आप दिन भर कितने कॉल उठाएंगे, आप आपके योगा क्लासेस करेंगे या फिर कॉल उठाएंगे, आपकी लिमिटेशन है, राइट, करेक्ट। तो ये दूसरी मिस्टेक है। अगेन तीसरी मिस्टेक ये है कि आपने टेस्टिमोनियल्स नहीं डाले हैं, आपके पास सिर्फ एक अपने भी प्रोडक्ट डाले होंगे, आपके सर्विसेज के फ़ोटो डाले होंगे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होते हैं ये दिखाने वाले टेस्टिमोनियल आपने कहीं पे नहीं डाले हैं। वीडियोस टेस्टिमोनियल आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के, आपके पास फ़ोन नंबर डाला है, उसकी क्वेरीज, उसके ऑब्जेक्शंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसे और कुछ क्वेरीज हो सकते हैं, तो उस क्वेरी आप किस तरह से सॉल्व करने वाली कुछ भी मटेरियल आपके पास नहीं है। ये अगेन आपकी थर्ड मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक ये है कि आपने रिटर्न टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं डाले हैं।
ये मिस्टेक्स के साथ साथ और एक मिस्टेक आप कर रहे हैं कि आप यहाँ से आपकी ऑथोरिटी आप बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से कस्टमर्स को नहीं दिखता कि आप कितने हद तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप कितने वर्थ है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसे बेनिफिट दिलाने के लिए आप किस तरीके से बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग है जो उसकी हेल्प कर सकता है, ये दिखाने में आप नाकामयाब रहते हैं। ये अगेन आपकी बड़ी मिस्टेक है, और इसी वजह से कई सारे कस्टमर्स आपके पास आते हैं, आपके प्रोफाइल पर विजिट करते हैं और चले जाते हैं। आपसे एंगेज करने के लिए आप किसी भी तरह का रीजंस नहीं दे रहे हैं और दे नहीं सकते इस प्रोफाइल के थ्रू। ये लेते हैं ये है एक इंस्टाग्राम की पेज, जहाँ से ये दिखता है सीधे तौर पर कि फॉलोअर्स की जो नंबर है वो तो बहुत है, लेकिन कस्टमर कितने हैं, कस्टमर को किस तरह से कन्वर्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, ये यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग है। यहाँ पर और एक बात बहुत देखनी बहुत ज़रूरी है कि फ़ोटोज़ तो डाले हैं यहाँ पर, पोस्ट तो अब अपलोड किए हुए हैं, रील्स है, लेकिन यहाँ से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व हो सकते हैं ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगेन जो मिस्टेक है यहाँ पर कि यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं है, और फ़ोन नंबर अगर होता भी है तो किस तरह से फ़ोन नंबर की एक ड्रॉबैक हो सकता है, ये हमने अभी पिछले स्लाइड में सब कुछ कवर किया है। लेकिन यहाँ पर डीएम करने के लिए बहुत बार कहा जा सकता है, लेकिन डीएम का ये भी एक ड्रॉबैक है कि डीएम में आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, सभी उसके ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर डीएम आज कोई कस्टमर आपके साथ करता है तो आप उसे नेक्स्ट डे देखते हैं, 2 दिन बाद देखते हैं, तो एक लाइव कन्वर्सेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन गैप इंक्रीज हो जाती है। और उसकी भी लिमिटेशन है कि आप कितने हद तक डीएम के थ्रू उसकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बेनिफिट दिखाएंगे। तो अगेन ये थर्ड मिस्टेक है जो इस प्रोफाइल के थ्रू हो रही है। चौथी मिस्टेक ये है कि टेस्टिमोनियल यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं किसी भी तरह से कि प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व हो सकती है। फोर्थ मिस्टेक इस प्रोफाइल की ये है कि फॉलोअप सिस्टम्स नहीं है। अगर विजिट कोई एक कस्टमर आता है, विजिट करता है, तो किस तरह से आप एंगेज कर सकते हैं, इसका मेथड, इसका एक ज़रिया यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर एक रिएक्टिव मोड पे है कि डीएम करने के लिए आप वेट कर रहे हैं, इसके बजाय आपका प्रोएक्टिव मोड मेथोडोलॉजी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आप कस्टमर से डायरेक्टली एंगेज करें। तो यहाँ इस तरीके से ये ना होने की वजह से आप कई सारे कस्टमर्स लूज़ कर रहे हैं। तीसरी जो है, आप कस्टमर के साथ ना एंगेज नहीं करने की वजह से ये जो आपकी बड़ी मिस्टेक हो रही है कि आप कस्टमर्स को एंगेज नहीं कर पाते, फॉलोअप सिस्टम्स में आप उन्हें आप रेगुलेट नहीं कर पाते, और इस वजह से आपकी ईमेल सिस्टम्स बैकएंड में नहीं है, ईमेल फॉलोअप की सिस्टम आपके बैकएंड में नहीं है, तो कस्टमर्स को आप उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते, और इस वजह से कस्टमर्स को आप फॉलोअप में आप ऑफर्स नहीं दे सकते। जब आप एक बार उसके फॉलोअप करने लग जाते हैं तो कस्टमर्स को आप उसकी वैल्यू आपकी जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ट्रस्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आप उसके सामने बार बार जाते हैं तो कस्टमर का इन जनरली ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है जब आपका फेस उसके सामने बार बार आने लग जाता है। तो यही काम होता है फॉलोअप सिस्टम्स का। जब आप ईमेल्स के थ्रू उससे फॉलोअप करना, री एंगेज करना शुरू करते हैं तो इवेंचुअली कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है, और कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो जाता है। और यही होता है, और ये कस्टमर्स को एक सीरियस कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, तो ये आप करने में नाकामयाब होने की वजह से कई सारे कस्टमर यहाँ से आपके लूज हो रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए, एक हाई पेइंग क्वालिटी क्लाइंट्स, ये आपको चाहिए अल्टीमेटली। तो अगर आपको कलेक्ट करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्वालिटी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत हो सकती है, तो आपको पहले इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लीड्स की। अब लीड्स क्या है, लीड्स वो है जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं लीड्स। जो आपकी ईमेल एड्रेस वहाँ से हो सकती है,
फ़ोन नंबर हो सकता है, इसे कहते हैं लीड्स। अब लीड्स कहाँ से जनरेट होती है, ये सवाल यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो लीड्स जनरेट होती है जब आपके पास ऑडियंस है। अब ऑडियंस किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, रीच। ऑडियंस का मतलब ये भी होता है कि आप किस तरह से आपकी रीच इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं। तब वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि कंटेंट आप डालते हैं, ये मार्केटिंग नहीं है। सही तरीके से मार्केटिंग करना, एक स्ट्रैटेजी होना, ये बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से आपके कंटेंट एक एंगेजिंग कंटेंट बन सके, जिससे लोग एंगेज हो जाए और आपके ऑडियंस इंक्रीज होना, आपके फॉलोअर बेस इंक्रीज होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर और एक सवाल महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि लीड्स आप कलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ऑडियंस ज़्यादा होने की वजह से लीड्स तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप लीड जनरेट किस तरह से करेंगे, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीका है वो लीड जनरेट करने का। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले वो है लीड लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज क्या है, वेबसाइट और लैंडिंग पेज में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा अगर जैसे हम आगे जाएंगे कि लैंडिंग पेज किस तरह से आपको बेनिफिट करता है ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इससे पहले समझते हैं क्या इसका इम्पोर्टेंस है और जो एक्सपर्ट है, मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है। ये एक forbes.com है जो बहुत ही पॉपुलर और जानी मानी एक वेबसाइट है, जिसका कहना है लैंडिंग पेज के बारे में, गुड लैंडिंग पेजेस मूव्स कस्टमर टूवर्ड्स टेकिंग एनी डिजायर्ड एक्शन। एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्शन लेनी है तो उसके तरफ उसे लेने के लिए कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और वो इसके लिए सबसे बड़ा जो एक तरीका है या फिर जो कॉम्पिटेंट है ये करने के लिए, वो है लैंडिंग पेजेस। दिस कैन बी सब्सक्राइबिंग टू अ न्यूज़ लेटर, बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डाउनलोडिंग कंटेंट, फिलिंग आउट सर्वे एंड अदर्स। तो न्यूज़लेटर की सब्सक्राइब करने के लिए या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करने के लिए, किसी तरह का कंटेंट डाउनलोड करने के लिए, वो चाहे वो फिर वो आप ई बुक प्रोवाइड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले कस्टमर आपके साथ कंटेंट शेयर क्यों करेगा, आपको लीड्स जनरेट करने के लिए जो कंटेंट होना चाहिए, आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो दो ही चीज़ें होती है, एक ईमेल एड्रेस और दूसरा है उसका फ़ोन नंबर एंड नेम, वॉट एवर इट इज़। तो ये आपके साथ शेयर कोई क्यों करेगा, जब आप अप फ्रंट में उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ फॉर्म में, तो फिर वो राज़ी होगा आपसे कंटेंट शेयर करने के बारे में। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप उसे दे सकते हैं फ्री में कंटेंट या फिर जो भी प्रोडक्ट। ये कहता है, ये कहना है फोर्ब्स का क्यों लैंडिंग पेज ज़रूरी है। अब लैंडिंग पेज क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में HubSpot क्या कहता है, जो एक जानी मानी पॉपुलर वेबसाइट है, ये देखता है। अ लैंडिंग पेज इज अ स्टैंड अलोन वेबसाइट पेज डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन दैट इज मीन टू कन्वर्ट साइट विजिटर्स इनटू लीड्स। जैसे हमने बात की कि विजिटर्स आपके पास आते हैं, आपके वेब पेज पर जैसे हमने देखा कि आते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तो उसके लिए क्या चाहिए, लीड्स में कन्वर्ट करने के लिए लैंडिंग पेज, जो एक मार्केटिंग कैंपेन का, स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन का एक पार्ट है, जो स्टैंड अलोन एक वेबसाइट की तरह काम करता है। ये कहता है HubSpot। लैंडिंग पेजेस टिपिकली ऑफर विजिटर्स समथिंग दैट दे मे बी इंटरेस्टेड इन, लाइक एन ई बुक और अ फ्री ट्रायल इन एक्सचेंज फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सेम बात है जैसे हमने डिस्कस करी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आप उन्हें अप फ्रंट एक ई बुक प्रोवाइड करते हैं, फ्री ट्रायल देते हैं, और उसके बदले में एक्सचेंज में आप उनसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनकी लेते हैं। गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, दिस गिव्स बिजनेसेस द टूल्स दे नीड टू फर्दर नर्चर लीड्स एंड अर्ज देम डाउन द परचेजिंग फनल। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ये सबसे बड़ा आपके पास एक टूल बन जाता है, जिस टूल को आप इस्तेमाल करते हैं आपके कस्टमर्स को, आपके लीड्स को नर्चर करने के लिए। नर्चर का मतलब क्या है कि आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, किस तरह से आप उन्हें फ़ायदा दे सकते हैं, करा सकते हैं, ये आप उन्हें पहले दिखाते हैं।
और यही एक बड़ा मुद्दा बन जाता है आपके जो ट्रेनिंग ज्वाइन कराने के लिए या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उसे परचेस करने के लिए कस्टमर राज़ी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर इंक्रीज हो जाता है। और ये काम कौन करता है और किस तरह से हो सकता है, वो काम करता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बहुत काम करता है, बेहतरीन तरीके से काम करता है ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिलाने में, और उसे डाउनलोड करके उसे जो भी आपका फ्री कंटेंट आप देना चाह रहे हैं उसे डाउनलोड करने के लिए आप उन्हें अपफ्रंट दे सकते हैं। वो सिर्फ हो सकता है लैंडिंग पेज के थ्रू। और इतना ही इंपॉर्टेंस है लैंडिंग पेज की, जो कह रहा है HubSpot। अब देखते हैं लैंडिंग पेज क्या है। ये एक मैंने खुद डिज़ाइन की है, एक लैंडिंग पेज खुद के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात देखने की ज़रूरी ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि जैसे वेबसाइट पर होता है बहुत सारे ऊपर ड्रॉप डाउन्स थे, मेनूज थे, तो यहाँ से कस्टमर डाइवर्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, स्टडी के हिसाब से ये दिखाया गया है कि कई सारे कस्टमर्स जब वेबसाइट पर विजिट करता है तो कंफ्यूज होते हैं और स्पेसिफिक एक्शन नहीं ले पाते। तो लैंडिंग पेज का काम यही है कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसे बेनिफिट दिखाना, और जिस वजह से कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता और स्पेसिफिक एक्शन ले लेता है। अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो अगर हम एक हेडलाइन अगर हम पढ़ते हैं तो कस्टमर की यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, प्रॉब्लम के बारे में जिक्र हो रहा है कि किस तरह से क्या उसकी प्रॉब्लम है और उसे आइडेंटिफाई किया गया है और उससे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, ये यहाँ पे बॉटम में है। ये होता है कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कस्टमर को स्पेसिफिकली जो वो चाहता है उसे दिखाने के लिए जो काम करता है वो सिर्फ है एक लैंडिंग। उसके बाद हम डायरेक्टली उसे एक फ्री वेबिनार देते हैं, जो फ्री कंटेंट देता है, जैसे हम फोर्ब्स और फिर HubSpot ने जैसे बात कही थी फ्री कंटेंट देने की, तो हम फ्री वेबिनार दे रहे हैं। और उसके वो अटेंड करने के लिए जो उससे बेनिफिशियल हो सकता है वेबिनार, उसे अटेंड करने के लिए वो आपको आपकी उस सभी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो आपसे शेयर करता है। उसके साथ हम उन्हें बेनिफिट दिखाते हैं कि उसे किस तरह से बेनिफिट हो सकता है अगर वो वेबिनार पर आता है, या फिर उसके बदले आप ई बुक भी दे सकते हैं, या फिर जो भी आपका कंटेंट आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं और उसका बेनिफिट आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर से बात हो रही है। वेब पेज पर या फिर किसी भी प्रोफाइल पर, जो हमने इंस्टाग्राम की देखी, गूगल माय बिजनेस की देखी, यहाँ पर कस्टमर से बात नहीं हो रही थी। कस्टमर के बारे में, कस्टमर के प्रॉब्लम्स के बारे में, बेनिफिट के बारे में बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेकर। और इसी वजह से कस्टमर यहाँ पर एंगेज होता है, कस्टमर पढ़ता है, आपके ऊपर ट्रस्ट उसका इंक्रीज होता है इसी वजह से, क्योंकि आप कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं। और यही काम करता है एक लैंडिंग पेज। और इसी वजह से लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने के लिए आपकी, और इसी वजह से आपकी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करने लग जाता है। ये काम करता है लैंडिंग पेज। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशंस जो है, उसके जो प्रॉब्लम्स है ये उसे दिखाए गए हैं। तो यहाँ अगर ये प्रॉब्लम की बात करता है तो कस्टमर एंगेज होता है। नीचे है मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पर आप आपके वीडियो डाल सकता है, आपका दिया जा सकता है, जहाँ पर आप कस्टमर से बात करते हैं किस तरह से आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है और किस तरह से आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप डायरेक्टली कस्टमर से बात करते हैं इस लैंडिंग पेज के थ्रू कि उसे किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उससे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। ये चाहे तो आप जंबल्ड फॉर्म में मैंने नीचे डाला है, ये वीडियो आप ऊपर भी डाल सकते हैं। जब कस्टमर विजिट करेगा तो पहले आपका वीडियो दिखेगा। तो ये बड़ी बात है। नीचे आता है तो यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल्स भी आप दिखा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मैंने रिटर्न टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हैं। जो कस्टमर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर आपका अगर बताता है किस तरह से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए, तो यहाँ पर
ये अगर कस्टमर के इस तरीके के टेस्टिमोनियल्स अगर आपके कस्टमर को दिखते हैं तो कस्टमर यहाँ पर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है, और इसी वजह से कस्टमर को आप बेहतरीन तरीके से एंगेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अगर लैंडिंग पेज की एक लिंक हो जाती है तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उसे डाल सकते हैं, और वहाँ से कई सारा ट्रैफिक आप लैंडिंग पेज पर भेज सकते हैं, और वहाँ से आप डेटा कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदा हो सकता है जब आप कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लैंडिंग पेज की लिंक देते हैं। उसी के साथ ही साथ आप फ्यूचर में अगर आप लीड ऐड रन करना चाहते हैं, फेसबुक ऐड हो सकती है या फिर गूगल ऐड हो सकती है, ये भी आप रन कर सकते हैं और जितने चाहे उतना ट्रैफिक यहाँ पर भेज सकते हैं। और यहाँ से आप पूरे तरीके से एजुकेट होता है, नॉलेज लेता है आपका कस्टमर, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, उसे किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, टेस्टिमोनियल देखता है, और एक सीरियस कस्टमर आपके पास आ जाता है। अब ये कस्टमर ये नहीं रहेगा कि वो डायरेक्टली आपसे कॉल करेगा और एक आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता और आपसे कॉल कर रहा है। ये कस्टमर जब इस तरीके से जब रजिस्टर करेगा आपके फ्री वेबिनार के लिए या फिर व्हाटएवर इट इज़, तो एक सीरियस कस्टमर होगा, और जब आप उसे वेबिनार पर लेकर आते हैं तो उसे कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी वजह से आप एक सीरियस क्लाइंट मिल सकता है जो आपको विदाउट बार्गेनिंग या फिर अच्छी तरीके से पे करने के लिए राज़ी होंगे, क्योंकि वो जानता है कि उसके आप इतने काबिलियत है, आप में इतनी कॉम्पिटेंस है कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये काम करता है एक लैंडिंग पेज। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने तरीके से आप इस लैंडिंग पेज का यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। आप अगर आपकी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, लैंडिंग पेज है या फिर ट्विटर पेज है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये आप इसकी लिंक आप दे सकते हैं, और वहाँ से ट्रैफिक जो कस्टमर्स वहाँ के कस्टमर्स आपके प्रोफाइल पर इस लैंडिंग पेज पर विजिट करना लग जाता है, और आपके लिए जो भी आप देना चाहते हैं आपके साथ डेटा कलेक्ट करना होना शुरू हो जाता है। उसी के साथ जब वो रजिस्टर करता है तो एक आपके पास ईमेल आ जाता है, और ईमेल्स में आप ईमेल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, उसे फॉलोअप करना जो आप फॉलोअप नहीं कर पाते थे, राइट। तो फॉलोअप आप यहाँ से कर सकते हैं एक बार जिस तरह से आपके पास ईमेल आना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं ईमेल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। ईमेल मार्केटिंग कितने हद तक उसका आपको प्रॉफिट करा के दे सकता है, कितना हद तक आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। ये एक लास्ट बॉटम पेज है जिससे आप आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जहाँ से आपके रिवॉर्ड्स है, अवार्ड्स है, ये आप डाल सकते हैं। आपके कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे, कुछ आपको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिले होंगे, ये सब कुछ दे सकते हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी यहाँ से इंक्रीज हो सकती है कि कस्टमर आप कितने एक्सपर्ट है आपके फील्ड में, ये आप कस्टमर को दिखा सकता है, और इस वजह से आपकी एक ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, और इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए फ़ायदा होता है। ये है थैंक यू पेज। हाँ, जब ये बहुत एक ज़रूरी बात है, जब कस्टमर आपके साथ रजिस्टर करता है तो कस्टमर आता है फिर थैंक यू पेज पर। अब थैंक यू पेज ज़रूरी क्यों है? ये थैंक यू पेज का उसका बॉटम पार्ट है। अगर आपकी एक वेब पेज है, आपके पास एक फेसबुक की प्रोफाइल है, या फिर आपका गूगल अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, या फिर और किसी सोशल मीडिया के अकाउंट्स के अगर आप लिंक यहाँ पर डालते हैं तो वहाँ का जो फॉलोवर बेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। इस तरीके से जितना भी ट्रैफिक यहाँ पर आता है, जितने भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं, उन्हें आप नेविगेट कर सकते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और आपका यूट्यूबर का फॉलोवर बेस इंक्रीज हो सकता है, इंस्टाग्राम का फॉलोवर बेस इंक्रीज हो सकता है। इस तरीके के जो आपके फॉलोवर्स है, इन्हें जनरेट करने के लिए, उन्हें आप इंक्रीज करने के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू पेज का, और इस वजह से वहाँ का कंटेंट आपके कस्टमर्स भी देखेंगे और आपका ट्रस्ट और इंक्रीज होगा। आपके कस्टमर्स होने के चांसेस, सीरियस कस्टमर्स अट्रैक्ट होने के चांसेस और हद तक इंक्रीज हो जाता है। ये आपके इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करता है थैंक यू पेज। इसके साथ ही आप चाहे तो आपके एक मिनिमल प्रोडक्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं,
जो बाय करने के लिए आप कस्टमर्स को एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक शू के शॉप में जाते हैं और अगर आप एक शूज़ लेते हैं तो उसके साथ आप सॉक्स भी लेते हैं, करेक्ट। और फिर शॉपकीपर वहाँ आपको कहता है कि यहाँ पे एक शू पॉलिश है, वो भी आप ले लीजिए। तो आप शू पॉलिश भी ले लेते हैं। तो आप खरीदने के लिए गए थे सिर्फ और सिर्फ शूज़, लेकिन आपने ख़रीदा क्या, आपने सॉक्स भी खरीदे और अपने शूज़ पॉलिश भी खरीदा। तो ये होता है इस तरह का एक मिनिमल प्रोडक्ट जो होता है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक छोटा प्रोडक्ट भी आप दिखा सकते हैं जो एक मिनिमल प्राइस में आप उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कितने सारे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ थैंक यू पेज पर, ये आप यहाँ से सोच सकते हैं। और सबकी प्रोफाइल आप दिखा सकते हैं जहाँ से आप जैसे व्हाट्सएप का जो लिंक था वहाँ पर भी आप आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सब कुछ ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं और वहाँ से भी रीटारगेटिंग मार्केटिंग आपकी शुरू कर सकते हैं, उन्हें कंटेंट दिखाना शुरू कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से आपके लिए काम करता है और उसके बारे में HubSpot का क्या कहना है। देयर आर 4 बिलियन डेली ईमेल यूजर्स, 4 बिलियन डेली यूजर्स है ईमेल जो यूज़ करता है। 37% ऑफ ब्रांड्स आर इंक्रीजिंग देयर ईमेल बजट। ईमेल बजट इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कितने लोग हैं, 37% ब्रांड्स हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ मार्केटर्स यूजिंग ईमेल लेवरेज मोबाइल फ्रेंडली ईमेल्स एज पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए ईमेल्स का यूज़ किया जा रहा है और वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस में ईमेल्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ मार्केटर्स। सब्सक्राइबर्स सेगमेंटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटेजी। सब्सक्राइबर्स की एक सेगमेंटेशन होती है जो एक इफेक्टिव माना जाता है ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। सेगमेंटेशन का मतलब ये हम ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है सब्सक्रिप्शन का। जैसे आपने सब्सक्राइब किया एक फ्री वेबिनार के लिए, तो एक सब्सक्रिप्शन हो जाता है जो आप ईमेल मार्केटिंग के लिए आप करते हैं और इस वजह से आप एक सीक्वेंस जो होता है ईमेल का वो आपको आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है ईमेल मार्केटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, वो क्या कह रहे हैं कि 33% ऑफ मार्केटर्स सेंड वीकली ईमेल्स एंड 26% सेंड ईमेल्स मल्टीपल टाइम्स। 33% मार्केटर्स वीकली सेंड करता है और 26 मल्टीपल टाइम्स। 77% ऑफ मार्केटर्स हैव सीन एन इंक्रीज इन ईमेल एंगेजमेंट। 77% मार्केटर्स ने ईमेल एंगेजमेंट इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि 77% जो मार्केटर्स है उन्हें दिखा है कि ईमेल एंगेजमेंट इंक्रीज होता हुआ। स्मार्टफोन यूजर्स प्रीफर टू रिसीव ब्रांड कम्युनिकेशन वाया ईमेल। अब ईमेल को ये माना जाता है कि वो एक प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन है। तो जब ईमेल कोई पढ़ता है तो वो एक सीरियस मोड में आता है इसके बजाय रादर देन रीडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज। तो इसलिए स्मार्टफोन के यूज़र्स भी वो प्रीफर करते हैं कि जो ईमेल्स हैं उनके स्मार्टफोन पर आ जाए। तो ये भी ये अब तक हमने पॉइंट समझे कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये पॉइंट है एक कस्टमर के जो रीडर है, यूज़र है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है कि जो पढ़ना चाहता है ईमेल्स वो भी चाहते हैं कि वो स्मार्टफोन पर आ जाए। तो ये इसका है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्केटर रिपोर्ट चेंजिंग देयर ईमेल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड सो ऑन। सो रिपोर्ट जो है चेंजिंग होता जा रहा है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्केटर्स, ये इसका मतलब। तो ये इतना कहने की बात ये है कि एक HubSpot जैसी एक जानी मानी और पॉपुलर वेबसाइट ईमेल मार्केटिंग के बारे में ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं जो हाईलाइटेड है, राइट। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत सबसे ज़रूरी है। कोरा के बारे में क्या कहना है। कोरा एक Q&A का एक वेबसाइट है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोग यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें यहाँ पे क्या दिखता है कि मोस्ट ब्रांड शुड बी जनरेटिंग एटलीस्ट 25 to 35% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईमेल। अगर आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ करने लग जाते हैं तो आपका रेवेन्यू 25 से लेकर 35% तक
आप इंक्रीज कर सकते हैं। पावर है ईमेल मार्केटिंग की। अब ये सब कुछ मिलाकर क्या बनता है, आपकी लैंडिंग पेज हो गई, आपकी थैंक यू पेज हो गई और ईमेल्स, और ये सब कुछ मिलाकर बनता है एक सेल्स फनल। अब फोर्ब्स क्या कहता है सेल्स फनल के बारे में, ये यहाँ पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अ सेल्स फनल इज द प्रोसेस दैट कंपनी यूजेस टू टर्न प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर। सेल्स फनल एक प्रोसेस है जो कंपनी यूज़ करता है उसके प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए, टर्न करने के लिए। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है, ये सीधा सा मतलब ये है कि जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं फ्यूचर में, ऐसे आप जिन्हें इतना ही समझना काफ़ी है कि ये ऐसे जो लोग जो आपके फ्यूचर में कस्टमर्स हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं प्रोस्पेक्ट। तो उन्हें इस तरह के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, कस्टमर में टर्न करने के लिए सेल्स फनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It's a way of narrowing down your target market and converting leads into paying customer। इसका क्या मतलब हुआ, narrowing down का मतलब क्या हुआ है कि सेल्स फनल एक फनल की तरह आप फनल इमेजिन कर सकते हैं, और उसका जो निचला पार्ट होता है वो सिर्फ नैरो होता है। तो कस्टमर नीचे उतरता है जैसे ही उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, वो एंगेज होता चला जाता है, वो नीचे उतरता है। तो टारगेट मार्केट जो आपके आइडियल क्लाइंट्स हो सकता है उन्हें कन्वर्ट करने के लिए पेइंग कस्टमर्स में सेल्स फनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन्हें आप उन कस्टमर्स को नीचे वो लेकर आता है। ये सेल्स फनल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे फोर्ब्स कहता है। वेदर यू आर अ स्मॉल बिजनेस और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन है। Whether you are a small business or a large corporation, you need a sales funnel to make money। आपका चाहे स्मॉल बिजनेस है या फिर लार्ज कॉरपोरेशन है, आपको सेल्स फनल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज करना है, आपको आपके बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ऐसा कहता है फोर्ब्स सेल्स फनल के बारे में। और क्या है, सो वाई डू बिजनेसेस नीड सेल्स फनल, ये सभी का क्वेश्चन होता है। इसका सीधा आंसर यहाँ पे दिया गया है, बिकॉज दे आर एन इनक्रेडिबली इफेक्टिव वे टू टर्न लीड्स इनटू कस्टमर्स। यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि अगर लीड्स को कन्वर्ट करना है कस्टमर्स में, तो सेल्स फनल एक इफेक्टिव वे है, इनक्रेडिबिलिटी इफेक्टिव वे है। इनफैक्ट कंपनीज दैट क्रिएट एन ईजी बाइंग प्रोसेस आर 62% मोर लाइकली टू विन अ हाई क्वालिटी सेल। अगर एक सिंपल प्रोसेस बाइंग प्रोसेस बनाया जाता है, बाइंग प्रोसेस का मतलब ही है सेल्स फनल, तो क्या होता है कि 62% मोर एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है क्वालिटी सेल्स को, हाई क्वालिटी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा 62% प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। मोर ओवर कंपनीज दैट एक्सेल एट लीड नर्चरिंग जनरेट 50% मोर सेल्स रेडी लीड्स एट 33% लोअर कॉस्ट। मतलब इसका क्या कि 33% आपकी कॉस्ट आप सेव कर रहे हैं, जो भी आपकी मार्केटिंग के लिए लगती है या फिर और किसी एडवर्टाइजिंग के लिए लगती है, ये 33% कॉस्ट आप सेव कर रहे हैं, और उसके बदले नर्चरिंग मतलब वैल्यू एडिशन करके आप क्या कर रहे हैं, 50% ज़्यादा सेल आप इंक्रीज कर रहे हैं, मोर सेल्स आप जनरेट कर रहे हैं। ये फ़ायदा होता है एक सेल्स फनल होने का, ये कह रहा है अगेन फोर्ब्स। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है एक लैंडिंग पेज होने का, एक थैंक यू पेज होने का, और इसके साथ ईमेल मार्केटिंग आपके साथ होने का। ये तीनों बन जाते हैं सेल्स फनल, और लैंडिंग पेज का इस तरीके से लैंडिंग पेज काम करता है। और इसी वजह से वेबसाइट की बजाय बहुत से लोग जो आज है वो लैंडिंग पेज प्रीफर करते हैं उसका रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। वेबसाइट रेवेन्यू इंक्रीज नहीं करता है, वेबसाइट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक तो ये हो गए 3 लैंडिंग पेज के बारे में डिस्कस किया हमने, थैंक यू पेज के बारे में डिस्कस किया, ईमेल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया। अब AOV क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि सपोज जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आप शू के शॉप में जाते हैं, तो आप सॉक्स भी खरीदते हैं और आप शू पॉलिश भी खरीदते हैं, तो ये हो गया आपका ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो आप आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आप थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं,
और इससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है। ये आपके पास अगर हो जाता है तो भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होने में मदद हो सकती है। रिपीट अगर कस्टमर्स की स्ट्रेटेजी आपके पास आती है कि किस तरह से आपके कस्टमर्स को रिपीट किया जा सकता है या फिर रिटेन किया जा सकता है, तो भी आपके रेवेन्यू में एक थोड़ा सा इंक्रीज़ होने में मदद हो सकती है। उसके साथ साथ रेफरल्स भी आप काम करते हैं, आपको एक स्ट्रेटेजी मिलती है। रेफरल्स का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से नए कस्टमर्स को लाना। तो यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है और कई सारे क्लाइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के थ्रू। तो ये स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप 3 करते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि कंटेंट डालना एक बात है और कंटेंट सही तरीके से डालना जिससे कस्टमर एंगेज हो सके। कंटेंट डालने के भी कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे टेक्टिक्स होते हैं, और जब उस तरीके से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता चलती है तब आप बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करते हैं और आपकी रीच भी इंक्रीज हो जाती है। आप कई सारे कस्टमर्स तक आप पहुंच सकते हैं और आपका यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, 2 बातें ये मेजरली आपके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। वो है एक लैंडिंग पेज, दूसरी है थैंक यू पेज, जो ये कंप्लीट सेल्स फनल बन जाती है जब एक ईमेल जो है वो भी ईमेल मार्केटिंग ऐड ऑन करता है। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको क्या कर सकता हूँ, एक फॉलोअप सिस्टम्स मैं आपको टोटली ईमेल देने के बजाय या फिर ईमेल ऑटोमेशन देने के बजाय मैं आपको फॉलोअप सिस्टम्स दे सकता हूँ, आप जिससे आपके बहुत अच्छी तरीके से आपकी मदद भी होगी, आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने में आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको 30 टेम्पलेट्स ईमेल टेम्पलेट दे सकता हूँ, जहाँ से टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि मैं आपको बनाए एक फॉर्मेट दे सकता हूँ और जहाँ से सिर्फ आपको आपके हिसाब से चेंजेस करना है और आपके कस्टमर्स को आप डिज़ाइन करके आप भेज सकते हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वर्ड्स को चेंज करके। तो इस तरीके के 30 ईमेल्स मैं आपको दे सकता हूँ लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज के साथ ही साथ। उसके साथ और भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अगर मैं देता हूँ तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपकी रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो कंटेंट किस तरह से डालना है और इस अगर ये थोड़े बहुत टिप्स मिलते हैं तो आपको मिल जाते हैं। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एक ऑर्डर में आपको अगर ये इसके बारे में मैं आपको मदद करता हूँ एवरेज ऑर्डर वैल्यू स्ट्रेटेजी देने के लिए, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होने में बहुत मदद हो सकती है और काफ़ी हद तक आप रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपकी मदद हो सकती है। और भी मैं आपको एक कर सकता हूँ, एक रिपीट स्ट्रेटेजी अगर आपको देता हूँ कि किस तरीके से रिपीट आप कस्टमर्स ले सकते हैं, रिटेन किस तरह से कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स रिटेन होंगे, कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे लॉन्गर समय तक, और यहाँ से आप उसकी कस्टमर्स की रिवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ, न्यू कस्टमर्स के साथ आपकी रिवेन्यू बहुत हद तक इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन और भी आप अगर मैं आपको और एक चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ, वो है रेफरल स्ट्रेटेजी। रेफरल स्ट्रेटेजी में मैं आपको कुछ देता हूँ, टिप्स देता हूँ, टेक्निक्स देता हूँ, इससे भी आपको रिवेन्यू इंक्रीज़ होने में, आपका बिजनेस ग्रो होने में, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आपकी मदद हो सकती है। तो कुल मिला के अगर मैं लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज के साथ ही साथ अगर मैं फॉलोअप सिस्टम देता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ एवरेज ऑर्डर वैल्यू स्ट्रेटेजी के बारे में, रिपीट स्ट्रेटेजी के कुछ फार्मूलाज आपको दे देता हूँ, और रेफरल सिस्टम्स के कुछ इनसाइट्स दे देता हूँ जो मैंने कई एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, वो कुछ टिप्स और कुछ फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होने के लिए आपको मदद हो सकती है। तो आपको बेसिकली चाहिए था, हमने सब कुछ अगर हम बॉटम लाइन करते हैं, सब कुछ एक समराइज़ करता है, तो आपको चाहिए था वेल पेइंग क्वालिटी क्लाइंट्स, और उसके लिए चाहिए था जो चाहिए वो लीड्स। तो लीड्स किस तरह जनरेट करें, जो उसके वो हो सकता है जो हमने डिस्कस किया लैंडिंग पेज के थ्रू। जब थैंक यू पेज आती है वहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, उसी लैंडिंग पेज को आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अटैच करने के लिए, वहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से आप विजिटर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। और
एड्स भी रन कर सकते हैं, गूगल्स ऐड हो सकता है, फेसबुक ऐड हो सकता है, वहीं से भी आप गूगल ऐड रन करके आपके लैंडिंग पेज पर आप ट्रैफिक भेज सकता है, विजिटर्स आप इंक्रीज कर सकता है और रेवेन्यू जनरेट करने में आपके लिए आसान होगी। इस तरीके से आप लीड्स जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ईमेल मार्केटिंग भी है, ईमेल मार्केटिंग से भी आप फॉलोअप कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लीड्स जनरेट करके क्वालिटी क्लाइंट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस के लिए में भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप मैं ईमेल मार्केटिंग का आप सही से जो मैं आपके स्ट्रेटेजी अगर दे देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऑडियंस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और लास्ट में मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसकी वजह से ऑडियंस इंक्रीज होगा। तो ये सब कुछ आपको हो सकता है अगर इस सभी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हैं तो आपके जो अभी मिस्टेक्स हैं वो सॉल्व हो सकता है, जो आपके लूप होल्स है वो सब कुछ सॉल्व हो सकता है, और वहाँ से अभी जो क्लाइंट्स आप लूज़ कर रहे हैं उन्हें आप मिस करना बंद करते हैं, और वहीं से ही जो अभी से ही जो क्लाइंट्स मिस हो रहे हैं, विजिटर्स लूज़ हो रहे हैं, वहीं से कई सारे जनरेट आप रिवेन्यू कर सकते हैं, और उससे आगे आप जाते हैं, उससे आप फिक्स करते हैं तो आप क्वालिटी क्लाइंट्स जनरेट करना शुरू कर सकता है, और आपको सीरियस क्लाइंट मिलना शुरू हो जाता है जब आप सही तरीके से एक बैकहैंड में। और ये सिस्टम पूरे तरह से मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि ऑटोमेशन पर रन होगा। ऑटोमेशन का मतलब है एक मशीन की तरह काम होगा, एक सिस्टम की तरह काम होगा जो आपके बिना चलेगा। ये जो मैंने डिस्कस किया लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज, ईमेल सिस्टम्स, ये सब ऑटोमेशन पे जनरेट होगा। मशीन आपको कुछ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सेट हो गया मशीन की तरह तो आपके बिना भी ये 24 आवर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये रन हो सकता है, और वहाँ से कस्टमर जनरेट होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जब वैल्यू लेकर सब कुछ आ जाता है तो आपको आपके सीरियस क्लाइंट्स वो बन जाता है और उसे क्लोज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपके क्वालिटी क्लाइंट्स भी आपको मिल सकते हैं, आपकी मिस्टेक भी सब कुछ सॉल्व हो सकता है, और आप जो क्लाइंट्स अभी लूज़ कर रहे हैं वो आप लूज़ करने से बच सकता है। और ये सब कुछ करते हुए आप आसानी से एक डबल, आपके रिवेन्यू आसानी से डबल तो हो ही सकता है। तो लास्ट में अगर आप आपके मिस्टेक्स फिक्स करना चाहता है और आपका रिवेन्यू इंक्रीज करना चाहता है तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।